हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स अ बिग रेड फ्लैग सेइंग टू यू आर ऑन अ रॉन्ग वे, टर्न अराउंड। ठीक है, तो फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपको रुक जाना है। ठीक है, फेलियर का मतलब होता है कि हाँ यार, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप किसी गलत डायरेक्शन में, बस आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि मतलब कभी भी लाइफ में लगे ना यार कि हाँ हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें मतलब सक्सेस मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं सोचना, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज करके देखिए, क्या पता आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, किसी आप रॉन्ग पाथ में चल रहे हो। ठीक है, तो बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब हम भी थोड़ा सा अपना पाथ चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने वीकली रिवीजन की तरफ। ठीक है, सो आपको पता है कि हर संडे हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन। ठीक है, पूरे हफ्ते के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं पुट करना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? इंडियन आर्मी डे आपका मनाया गया 15 जनवरी। हाँ, और एक बात बता दूँ, हम थोड़ा स्पीड में चाहेंगे आज, क्योंकि आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं रिवीजन और ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फास्ट जाते हैं। आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया गया आपका? 15 जनवरी। एट्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही है वो कहाँ से कहाँ चलेगी? वो चलेगी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। ठीक है, इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो ये आपको बताना है इंडिया से कौन सी कंट्री के बीच चलेगी। ये चलेगी इंडिया से नेपाल के बीच में, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नंबर 4 क्वेश्चन, इंडिया सेंड करेगा 3% टू 6,000 मीटर बिलो द सी लेवल अंडर मिशन। जैसे हमारा चांद पे चंद्रयान मिशन गया, वैसे समुद्र के लिए कौन सा मिशन है? समुद्रयान मिशन है, तो ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी को आपको बताना है कि 59th फाउंडेशन डे था। किसका फाउंडेशन डे था? वो था एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इंडिया फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द इनिशिएटिव 5G यूज केस ऑफर्ड बाई स्टार्टअप। ठीक है, तो विदिशा पहली डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है जहाँ पे 5G केस ऑफर करे गए हैं स्टार्टअप ने, कि 5G टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ओपन करेगी न्यू जन औषधि केंद्र कितनी डिस्ट्रिक्ट में? तो गवर्नमेंट ओपन करने वाली है 651 डिस्ट्रिक्ट में। अभी 9,000 है, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि इन्हें 10,000 पे लेके जाना है। 1171 इंडियन पीस कीपर को अवार्ड किया गया है यूएन मेडल फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विस इन विच कंट्री? तो ये सूडान में। ठीक है, विच इंडियन, कौन से इंडियन बैट्समैन है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर की मतलब इक्वल वो कर लिया वनडे इंटरनेशनल में, सेंचुरी बना ली है एट दी होम सोइल? ठीक है, वैसे तो अभी सचिन तेंदुलकर इक्वल नहीं है, इन्होंने उनसे ज़्यादा ही बना लिया है विराट कोहली ने, क्योंकि जो भी फाइनल ओडीआई हुआ था, ठीक है, उनमें भी इन्होंने सेंचुरी कर दी, तो इनकी 21 सेंचुरी हो गई है। तो ऐसे करने वाले कौन है? विराट कोहली। आपको बताना है कि वो कौन सी क्रिकेट की टीम है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने बुरी तरह हराया था, ठीक है, श्रीलंका को। तो ये करने वाली है आपकी इंडिया। इंडिया ने 317 रन के मार्जिन से हराया है श्रीलंका को। ठीक है, आपको बताना है पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे होगी? तो ये होगी आपकी पुणे में। इंडिया विल कवर्ड बाई, इंडिया जो है पूरे मतलब अभी जैसे जीपीएस गूगल का चलता है, वैसे ही हम डोपलार वेदर रडार नेटवर्क से पूरे इंडिया को कब तक कवर कर लेंगे? ये कर लेंगे हम 2025 तक। वो कौन सी कंट्री है जिसने बैन कर दिया स्मोकिंग इन ऑल पब्लिक प्लेसेस? तो ये मैक्सिको है, जिसने पब्लिक प्लेसेस में आप कहीं भी सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं पी सकते। ठीक है, और इंडिया ने अनाउंस कर दिया डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेज ऑफ विच वैक्सीन? तो इंडिया पेटाविलेंट वैक्सीन, इसमें आपको पता है ना 5 डोज इंक्लूड होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्यूबा को देने वाला है इंडिया। आपको बताना है कि किसे मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है? तो इस बार मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है आर बोनी गैब्रिल को। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। विच गवर्नमेंट रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम? तो हिमाचल गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, विच स्टेट कमीशन डायरेक्टेड ऑल द स्कूल ऑफ द स्टेट टू एड्रेस स्कूल टीचर एज ए टीचर? ठीक है, तो आपको बताइए कि केरला ने कह दिया है कि वहाँ पे सर मैडम नहीं बोलना है, सिर्फ टीचर ही बोलना है। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबोन? गैबोन के प्राइम मिनिस्टर बन गए एलियन क्लोड बिली बाई नेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि कितने कंट्री के एनआरआई अब गूगल पे की जो यूपीआई होता है, ठीक है, उसे यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। तो 10 कंट्री के एनआरआई यूज़ कर सकते हैं यूपीआई को अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से, जैसे हम भी यूपीआई यूज़ करते हैं ना। स्टार्टअप फॉर्म आईजी ड्रोन्स, ठीक है, आईजी ड्रोन जिन्होंने 5G एनेबल ड्रोन बनाया है, ठीक है, उस ड्रोन का नाम क्या है? उस ड्रोन का नाम है स्काई होक। ठीक है,
आपको बताना है कि 21st एडिशन हुआ नेवल एक्सरसाइज वरुणा। वरुणा इंडियन नेवी की और कौन सी नेवी के बीच में होती है? तो वरुणा एक्सरसाइज आपकी इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में होती है। फ्रांस सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, 53rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल बिगिन एट। तो 53rd एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पे होगा? डावोस में, ठीक है। तो डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर है। आपको बताना है कि जो 18th एडिशन था ग्लोबल रिस्क रिवॉर्ड 2023 का, वो किसने रिलीज करी है? तो वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने मास्क मैंडेटरी कर दिया? तो वो है केरला। B20 इंसेप्शन मीटिंग इज ऑर्गेनाइज इन। B20 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? B20 का मतलब बिजनेस 20, तो ये हुई है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने MOU साइन किया है कौन सी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के साथ? ठीक है, तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन करा है MOU, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट होने वाले हैं 26 जनवरी की परेड में, ठीक है। तो ये इजिप्ट के, और इनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, ये इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, अल सीसी। आपको बताना है कि जो अभी ऑक्सफार्म की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने मतलब टॉप जो 1% रिच है वो उनके पास टोटल कितनी वेल्थ है? तो उनके पास है 40.5, और जो बिलो 50%, जो नीचे की 50% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 3% की वेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो 2022 के डाटा के हिसाब से चाइना ने टॉप किया था, 2021 में USA ने टॉप किया था, ठीक है। और इस बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो गई है, 135.98 बिलियन, इतना ट्रेड बढ़ गया है, ठीक है। और इंडिया इंडिया ये मत सोचिएगा पॉजिटिव में, इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है इंडिया। कैप्टन हुगो लोरिस, ठीक है। तो आपको बताने कौन से इंटरनेशनल फुटबॉल के कैप्टन थे, टीम के कैप्टन थे, जिन्होंने हाल ही में कह दिया कि वो रिटायर हो रहे हैं? तो ये फ्रांस के कैप्टन थे, ठीक है। और आपको पता ही है कि इस बार फीफा कौन जीता? अर्जेंटीना जीता है, और फ्रांस को हरा के जीता था, फ्रांस फाइनल में था। UN ने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन से जो पाकिस्तानी बेस है ग्लोबल टेररिस्ट है। तो UN ने डिक्लेयर कर दिया अब्दुल रहमान माकी, ठीक है। तो इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था और चाइना हर बार ब्लॉक कर देता था, बट फाइनली अभी कोशिशें कामयाब हो गई है, ठीक है। तो वही मैं आपको कहता हूँ, कोशिशें कामयाब होती है, करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। BJP की जो प्रेसिडेंट है JP नड्डा, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक? तो उनका 2024 तक। और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 33rd क्वेश्चन, विच स्टेट AUT डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ऑर्गेनाइज 15 डे स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2023? तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि UT है। आपको बताना है कि कौन सी मूवी ने क्रिटिक चॉइस अवार्ड जीत लिया है फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? तो ये है आपकी RRR, ठीक है। तो RR के अभी सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का भी अवार्ड जीता था, ठीक है, गोल्डन ग्लोब में, ध्यान रखिएगा। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ मिनिस्ट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज विरासत एट हैंडलूम हाट? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज करा रही है विरासत हैंडलूम हाट, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एज सर्विस विद BRO टू बी अप्रूव फॉर द रैंक ऑफ कर्नल। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एज सर्विस, जो कि BRO से लिंक है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, पहली वुमेन ऑफिसर बन गई है जिन्हें कर्नल के रैंक पे प्रमोट करते हैं। वो कौन है? तो वो है अर्चना सूद, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने वुमेन IPL के राइट्स खरीद लिए हैं, मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं 5 सालों के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाली है वाईकॉम 18, ठीक है। आपको बताना है कि जो रिनोड जलीकट्टू बुल टेमिंग कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका तमिलनाडु में, जलीकट्टू, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि इंडिया का जो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, वो कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। तो वो बनने वाला है आपका शिलोंग में, ठीक है। आपको बताना है कि 75th जो नेशनल इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, वो कौन सी मतलब एक कंट्री का 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे था। तो उन्होंने अपने उस मौके पे वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने वाला कंट्री कौन है? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका 1948 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ एट बस्ती, कहाँ पे? बस्ती कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 42nd क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट फ्रॉम 10 to 12 अप्रैल 2023 एट प्रगति मर्दा इन न्यू दिल्ली? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। 43rd क्वेश्चन, आपको बताना है पहला G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी अंडर G20 प्रेसिडेंसी, वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है आपकी त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो मिटी ने लॉन्च करी थी, तो मिटी ने लॉन्च किया AIAQ MS वर्जन 1.0, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, हु बिकम द यंगेस्ट एवर इंडियन बैट्समैन टू हिट अ डबल सेंचुरी। तो ये शुभमन गिल बन चुके हैं अभी, ठीक है, इंडिया के। तो इन्होंने डबल सेंचुरी हिट कर दी, ये इंडिया के 5th प्लेयर बन गया और ओवरऑल वर्ल्ड के 8th प्लेयर बन गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि विच कंट्री पॉपुलेशन श्रिंक लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 6 डिकेड्स, ठीक है। तो 1961 के बाद अभी इनकी पॉपुलेशन डिप दिखना शुरू हुआ है और ये कंट्री है चाइना, ठीक है। और ये सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया ने अनाउंस कर दिया एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 100 मिलियन मालदीव रुपीज फॉर विच प्रोजेक्ट। तो इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 46 प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट, और 23 कंप्लीट कर भी चुके हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेसिडेंट नुएंग जुएंगपक अनाउंस हिज रेजिग्नेशन फॉलोइंग करप्शन स्कैंडल। तो इनके अभी वहाँ करप्शन ड्राइव चली थी, तो ये करप्शन स्कैंडल में इनका नाम आ गया इन प्रेसिडेंट को। तो आप बताना कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो ये है वियतनाम के। आपको बताना है कि किसने 14th CEC आइस हॉकी कप 2023 जीत लिया, जो कि आपका लद्दाख में हुआ था, ठीक है। तो ये जीता है आपका फ्रेंड्स पाशुकम और डाउन हिल कारगिल में। फ्रेंड पाशुकम ने मेंस कैटेगरी में और डाउन हिल कारगिल ने वुमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। 50th क्वेश्चन, हु वोन दी मलेशिया ओपन सुपर 1000 सिंगल टाइटल, ठीक है। तो ये वुमेन कैटेगरी में जीता है एकेन ने, ठीक है, जो जापान से बिलोंग करती है, और विक्टर, ठीक है, जो डेनिश प्लेयर है, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों ने अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। आपको बताना है 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस डे कब मनाया जाता है। नेशनल रिस्पांस फोर्स डे, NDRF डे जिसे कहते हैं, तो ये आपका मनाया जाता है 19 जनवरी को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील कर रहे हैं 38,800 करोड़ के प्रोजेक्ट, कौन सी प्लेस पे, तो ये मुंबई में, ठीक है। विज्ञानिक एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज होगा इन द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में, तो वो कहाँ पे होगा, भोपाल में, ठीक है। इसके अलावा कलवरी क्लास की जो सबमरीन है वगीर, ठीक है, वो कौन से नंबर की सबमरीन है जो कमीशन होने वाली है अब 23 जनवरी 2023 को। तो ये आपकी 5th कलवरी क्लास सबमरीन होगी वागीर, ठीक है, इंडिजीनियस मेड है, ठीक है। इसके अलावा जकैंडा आर्डन जिन्होंने अनाउंस कर दिया रेजुगनेशन, ठीक है, वो कौन सी कंट्री की PM है, ठीक है। तो ये है न्यूजीलैंड की PM, ठीक है। और ये अभी 7 फरवरी को इनका लास्ट डे हुआ। इन्होंने आई थिंक 5.5 या 6.5 साल सर्व किया, 2017 में ये आई थी, और इनका कहना है कि बहुत टफ टाइम है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हु वॉन बहरेन IS से अवार्ड फॉर साइंस सर्विस टू ह्यूमैनिटी। डॉक्टर सैंडू क्रूएट, ठीक है, ये आई से रिलेटेड सर्जरी करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हें इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड मिला है, ठीक है, रमन मैग्स से अवार्ड भी मिला है, तो ध्यान रखिएगा। 57 क्वेश्चन, कौन सी गवर्नमेंट ने अलाउ करे मैंसुरल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ऐसा करने वाला है केरला आपका। 58th क्वेश्चन, हु इज टाइटुलर 8th निज़ाम रिसेंटली डाइड। तो हैदराबाद के जो लास्ट निज़ाम थे, 8th निज़ाम थे, वो है मीर बख्तर अली खान मुकरम जन बहादुर, ठीक है। तो इनकी अब डेथ हुई, ठीक है। आपको बताने की सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम है गाँव का, ये होता है चाइना में। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे IIT JEE, नंबर 3rd पे आता है आपका UPSC, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि इंडिया ने फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म